नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अब की बार किसकी सरकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखीमपुर खीरी कांड पर सियासत आई है। 3 बड़ी खबरों में आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर में पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनके प्रति संवेदना प्रकट की और यूपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मंत्री के बेटे पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सिद्धू अभी मौन पर रहेंगे और आगे कोई बात नहीं करेंगे। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं लखीमपुर खीरी पहुंचे आज नवजोत सिंह सिद्धू और उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री की बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती, कि जब तक मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूंगा। मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। और आज सुबह से अफवाह थी कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया है। समन के बाद भी जब पेश नहीं हुआ तो चर्चाएं और बढ़ गईं। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा लखनऊ पहुंचे। एक बार फिर से अपने बेटे को निर्दोष बताया और कहा आशीष कल पूरे सबूत के साथ पेश होगा। साथ ही अपने बेटे की फुल लोकेशन भी बताई। सीडीआर की लोकेशन भी है, सीडीआर से लोकेशन क्लियर हो जाती है। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं नहीं गए, सहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आरोपी बेटे की लोकेशन बताई है, कहाँ है वो, घर पर है और कल एसआईटी के सामने 11 बजे से पहले पेश होगा। लेकिन गृह राज्य मंत्री का बेटे के ऊपर उठ रहे सवाल को लेकर जो तेवर था वो बड़ी चर्चा में है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब आरोपी का पिता ही गृह राज्य मंत्री है तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। आज लखनऊ से लेकर लखीमपुर बहराइच तक जमकर बयानबाजियां हुई और पॉलिटिक्स भी हुई। लखीमपुर कांड को लेकर आज क्या हुआ उसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। लखीमपुर खीरी का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया। कल रात को 8 बजे घर पर सम्मन चिपकाया गया था। बाकायदा तस्दीक की गई थी कि आज सुबह 10 बजे तक जांच टीम के सामने में पेश होना है, लेकिन आशीष मिश्रा नहीं पहुंचा। सुबह 10 बजे से ही जांच टीम लखीमपुर के दफ्तर में मौजूद थी। गृह राज्य मंत्री के बेटे और लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा का इंतजार होता रहा। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जांच टीम इंतजार करती रही, लेकिन आशीष मिश्रा की कोई खबर नहीं मिली। तो दूसरा नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें दूसरे दिन सुबह 11 बजे आने को कहा गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर के बाहर उनके बेटे के नाम पर दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। पहला नोटिस बीती रात लगाया गया था और ये दूसरा नोटिस है जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि आप दिनांक 8/10/2021 को 10 बजे व्यक्तिगत रूप से रिजर्व लाइन में जो है क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश नहीं हुए, तो लिहाजा अब आपको 9 तारीख को सुबह 11 बजे अपराध कार्यालय पुलिस लाइन रिजर्व लखीमपुर खीरी में व्यक्तिगत रूप से पेश होना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। ये एमओएस अजय मिश्र जो हैं उनके घर के बाहर ये नोटिस चस्पा किया गया है। ये दरअसल आशीष मिश्र जो कि एमओएस होम के बेटे हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए नोटिस सर्व किया गया है। आज सुबह 10 बजे तक का समय था, लेकिन आज जब आशीष मिश्र पुलिस लाइन में बने कार्यालय में नहीं पहुंचे क्राइम ब्रांच के दफ्तर में, तो ये दोबारा से नोटिस दिया गया है और सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया है और साफ साफ नोटिस में लिखा गया है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि अब आशीष मिश्र की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया। फिलहाल अब आशीष मिश्र कहां हैं ये परिवार के किसी सदस्य को नहीं पता, उनका ये कहना है, और साथ ही साथ पुलिस को भी ये जानकारी नहीं है कि आशीष मिश्र कहां है। खबर तो ये भी है कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग गया है, लेकिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा आज लखनऊ पहुंचे तो मंत्री जी को सुनिए। बेटा 302 का आरोपी है, फरार है, लेकिन मंत्री जी के तेवर बरकरार हैं। ऐसा क्यों है बताने की जरूरत नहीं है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी इस समय लखनऊ पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें देखिए अजय मिश्रा टेनी की, बात करने की कोशिश करते हैं सीधा अजय मिश्रा टेनी से कि आखिर क्या उनका पक्ष है। अजय जी बोलना चाहेंगे? आपका नहीं पहुंचा, मिश्रा जी आपके लड़का समन पे क्यों नहीं आता? कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है, इसके सामने कब हाजिर होंगे? मिश्रा जी आपके बेटे, मिश्रा जी आपके बेटे समन पे क्यों नहीं आए? वो कब पेश देंगे कि नहीं पेश होंगे? आप इस्तीफा देंगे? क्या आप इस्तीफा देंगे? तो आपसे पूछो क्या पूछना? सर अंदर बहुत मत घुसो, बोलेंगे। हाँ सब कुछ बोलेंगे, बोलो सर ये अपने विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। रुक जाओ अभी पूरा बात है। आपके बेटे कब पुलिस के सामने कब पेश होंगे? जब पुलिस बुलाएगी तब पेश पुलिस ने आज बुलाया था, सम्मान दे दिया। ऐसा 2 सम्मान नहीं, पुलिस ने कल 1 सम्मान दिया था। अरे यार एक सवाल पूछो तो पहले उत्तर ले लो। 1 मिनट रुक जाओ तिवारी जी, बात कर लेंगे। ऐसा है कि देखिए मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन अभिकथन साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष है और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। चेहरा कुछ और कह रहा था और जुबान कुछ और। सवाल सिर्फ बेटे पर आरोप का नहीं है, जिस पद पर वो हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष आपसे इस्तीफा मांग रहा है कि अरे विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता। विपक्ष के कोई मसला नहीं। रहते न्याय नहीं होगा। सर कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, जांच क्या पाएंगे? अजय जी कहा जा रहा है ये बिल्कुल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया था उसको भी खत्म कर दिया है। अजय जी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जांच नहीं हो सकता। ये तो आप लोग कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। ये देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निष्पक्ष काम करती है। दोषियों के विरुद्ध जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये थे एमओएस गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनका कहना है कि कल उनका बेटा हाजिर होगा, वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेगा। उनका कहना है विपक्ष तो इस्तीफा मांगता ही है, सबका इस्तीफा मांगता है, वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जांच में उनका बेटा पूरी तरीके से सहयोग करेगा। लेकिन आज मीडिया से बातचीत में, इंडिया टीवी से बातचीत में अजय मिश्रा टेनी पूरी तरीके से डिफेंसिव थे और आज उनके पास बात करने को और बोलने को सही जवाब और सही तर्क नहीं थे। आज वो लखनऊ पहुंचे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करेंगे, अवध क्षेत्र की बैठक में शामिल होंगे और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। बात तो ठीक है, ये होना भी चाहिए, लेकिन सवाल तो बेटे और आप दोनों पर खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है, वो यकीनन गृह राज्य मंत्री के माथे पर शिकन बढ़ाने वाला है। सुनिए लखीमपुर कांड पर केशव मौर्य ने पहली बार क्या बोला। इतना भरोसा प्रदेश को और प्रदेशवासियों को जरूर दिलाना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो मुख्य आरोप गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा है। मजे से उसने सोशल मीडिया को बयान दिया। पुलिस चाहती तो पूछताछ कर सकती थी, लेकिन पुलिस गृह राज्य मंत्री के बेटे पर हाथ रखने से बचती रही। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चलने का डर सता रहा है, तो नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। मुश्किल तो ये है कि जो आशीष मिश्रा आसानी से अवेलेबल था, उसकी अब लोकेशन तक मिलनी बंद हो गई है। भाई ये तो पुलिस बताएगी, इसके बारे में नहीं पहुंचा। भाई वो नहीं पहुंचा तो उसके पिताजी हैं। जैसे पुलिस करती थी कि अगर जिसके नाम दर्ज रिपोर्ट है वो नहीं पहुंच रहा तो उसके पिताजी को जाती थी ठाके। कोई बुजुर्ग होता था छोड़ देती थी, उसके पिताजी को जाकर थाने में बैठाओ, अपने आप आ जाएगा। 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा। मैं इस देश के गृह मंत्रालय में बैठे आज भी जो साउथ नॉर्थ ब्लॉक में बैठे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। बेटा हत्या का मुलजिम
बाप हत्या का आरोपी और मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को देश का गृह राज्य मंत्री बना रखा है, तो कानून और संविधान की रक्षा कौन करेगा? और बेटे को छोड़िए, लखीमपुर खीरी वाले को बाप सीधे सीधे धमकी देता है कि जब मैं देश का गृह राज्य मंत्री भी नहीं था, मतलब कि उस समय भी बहुत बड़ा गुंडा था और अब तो कानूनी गुंडा बन गया हूं। लखीमपुर केस पर सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर पर यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस के सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। अब इस मामले की सुनवाई दशहरे की छुट्टी के बाद होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर 302 का मामला है तो उसी वक्त गिरफ्तारी होनी चाहिए। कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे से कहा कि जब आरोप इतने गंभीर होते हैं, किसी की मौत का आरोप होता है, तब भी क्या आरोपी को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है? कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं जानते कि सही जांच हुई है या नहीं। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि सिर्फ आपकी बातों में एक्शन दिख रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की खिंचाई की है, उससे आशीष मिश्रा से पूछताछ करने का प्रेशर और बढ़ गया है, जिसके चलते ये खबरें आ रही हैं कि आरोपी आशीष मिश्रा जांच टीम के सामने पेश हो सकता है, जिसकी तस्दीक खुद आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने की है। इधर आशीष मिश्रा की जांच टीम के सामने आने का इंतजार हो रहा है। उधर लखीमपुर में किसानों की मौत को लेकर पॉलिटिक्स फुल ऑन है, जिसमें सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी को भी आने वाले चुनाव में फायदा नजर आ रहा है। कल लखीमपुर तो आज बहराइच अखिलेश यादव पहुंचे। मृतक किसान दलजीत सिंह के परिजनों से मिले और बाहर आकर अखिलेश यादव जमकर योगी सरकार पर बरसे। जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। अखिलेश जी, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे अगर कोई जांच के लिए जाएगा, पूछताछ के लिए जाएगा, तो पहले वो अधिकारी सैल्यूट मारेगा और तब जांच पूछताछ कर लेगा, उसके बाद फिर सैल्यूट मारेगा। तो कोई हमें ये बता दे, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जांच ठीक तरीके से नहीं हो रही, जनता को भरोसा नहीं है, तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है? सबसे ज्यादा भरोसा सरकार पे था कि सरकार न्याय देगी, लेकिन आज न्याय नहीं मिल रहा है। अखिलेश बहराइच में थे, सिद्धू लखीमपुर में और उनकी सेकंड बॉस प्रियंका लखनऊ। सिद्धू की बात सुनाएंगे, लेकिन प्रियंका ने आज अजय मिश्रा के बेटे को निर्दोष बताने वाले बयान पर क्या कहा, सुन लीजिए। मैं ये कहूंगी कि मैं हर किसान के परिवार के साथ मिली हूँ। उन सब ने कहा है, वहाँ पे चश्मदीद गवाह हैं, वहाँ पे एक पत्रकार भी थे और पत्रकार भी थे। पत्रकार का परिवार भी कह रहा है कि उन्होंने आंखों से देखा है कि ये लड़का वहाँ था। हम उनकी बात क्यों ना माने? हम क्या सिर्फ सत्ता में बैठे हुए मंत्री और भाजपा के मंत्री की बात मानेंगे? क्यों? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।